पाकिस्तान का नाम हो, विराट कोहली वहां पर ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? धुरंधर की स्टोरी लग गई है भाई। मतलब धुरंधर का तकरीबन सब लोगों ने स्टोरी लगा दी थी इंडिया में, लेकिन विराट कोहली का कोई चीज पे स्टोरी लगाना, मतलब वो बंदा जब कोई चीज अचीव करता है वर्ल्ड कप वगैरह, उस वक्त हम सोच रहे होते हैं लगाएंगे लगाएंगे। बंदे ने लिखा कि भाई धुरंधर जैसा एक्सपीरियंस, याला सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मैंने कभी भी नहीं किया। रणवीर सिंह ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है और अनुष्का शर्मा ने भी स्टोरी लगाई है। वेलकम दोस्तों, क्रिकेट के किंग विराट कोहली ने धुरंधर 2 की जमकर तारीफ की है। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाकर उन्होंने आदित्य धर फिल्म और रणवीर सिंह के जो कैरेक्टर है और जिस तरह से फिल्म को दर्शाया गया है उसकी जमकर तारीफ किया है। दोस्तों उन्होंने बोला है कि आज तक मैंने ऐसी सिनेमेटिक फिल्म नहीं देखे हैं। बाकी इस स्टोरी को देखकर आगे पाक मीडिया रो रहा है और क्या कर रहा है आगे वीडियो में देखिए। मुझे ये खुशी हो रही है कि विराट कोहली को मतलब कराची के बारे में, कराची के बारे में मैं बोलूं कि भाई मतलब विराट कोहली, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई विराट कोहली ने क्यों लगाई और रात के 12 बजे लगाई है, बाय द वे बहुत लेट नाइट लगाई है। अब क्यों लगाई? कुछ लोग बोल रहे हैं पेड पीआर है। अबे भाई देखो, ये पेड पीआर का चक्कर अलग है। विराट कोहली के पास पैसा इतना है कि हमें इस बात पे यकीन आता नहीं है, वो अलग बात है कि हाँ भाई कोई मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग टॉपिक था पाकिस्तान, वो भी तो मुझे जो लग रहा है ना, मुझे जो लग रहा है, देखो पैसे पे तो रोनाल्डो भी बिकता है, ठीक है ना, रोनाल्डो भी सऊदी अरब जा रहा होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आदित्य धर के जो मतलब प्रोडक्शन हाउस वाले, उन्होंने शायद कमा लिया उस फिल्म थोड़ा बहुत दोस्ती यारी में, शायद थोड़ा बहुत मतलब इतना कमा लिया। 2000 करोड़ में से अगर 500 करोड़ निकाल के विराट कोहली को बोलेंगे भाई एक स्टोरी लगा दे, ठीक है ना, तो उनका क्या चले जाएगा। वन ने जिस तरह बिजनेस किया था, जिस तरह शोर मचा था उस मूवी का, आई थिंक धुरंधर 2 का भी उतना ही या उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। बंदा जाएगा सिनेमा में फिल्म देखने, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे सिनेमा में ये फिल्म नहीं लगेगी। ये मूवी हम इसी भी देखना चाहेंगे बिकॉज आई थिंक वी लव टू हेट इट, मे बी बिकॉज हमें पता है किस बारे में है और क्या हो रहा है। लव हेट रिलेशनशिप। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती? अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जी। उसकी इकॉनमी आप देख लो कहाँ बैठी हुई है, और आप देख लो कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम उसको एक बड़ी तंग नजर से देखते हैं, हमें खुली नजर से हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हिंदुस्तान के अपने अपने रिलेशन है दुनिया के साथ। हम यहाँ उनको कहते हैं हर किस्म की क्रिटिसाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया में उनको मेडल्स भी मिलते हैं, यूएई में उनको हाईएस्ट मेडल्स भी मिलते हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा आपसे दोस्ती चाहता है, लेकिन आप तो एक बिल्कुल तंग दरवाजे और तंग नजर से पाकिस्तान को देखते हैं और हर शक के साथ आप देखते हैं। इसको खत्म करो हमारे साथ बैठ के बात। थर्ड रेट बॉलीवुड फिल्मों से राइटर उधार मांगते हैं, जो बहुत ही कमजोर कहानियां। असल में दोनों ममालिक के अंदर एक मुमासलत है, वो हॉलीवुड वाले हैं और ये बॉलीवुड वाले हैं। वो हॉलीवुड पूरी दुनिया को तबाह करके अमेरिका को जिता देता है और ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके सनी देओल बाहर आ जाता है। जो धुरंधर का चर्चा हो रहा है, धुरंधर जो पहली आई उसको तो पाकिस्तानियों ने चलें एब्जॉर्ब कर लिया, देख ली। बड़ा जो है वो जिन्होंने नहीं देखी उनको बड़ा सस्पेंस है कि वो देखना चाहते हैं। दूसरी जो आई है, दूसरी मूवी यानी दूसरा पार्ट इसका, उस पे वो कह रहे हैं सारे पाकिस्तानी के जी बड़ा प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया है। उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करें। उसके बाद कोई कुलभूषण यादव इधर से निकल आता है, कोई हरदीप सिंह निजड़ का कत्ल हो जाता है आपका कनाडा में, कोई गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो निकल आता है आपका अमेरिका से। वो तो अमेरिका को कन्विंस कर दिया है कि हमारा दुश्मन इस्लाम है, तुम्हारा दुश्मन इस्लाम है, बल्कि उसने तो जाके इजराइल को भी कन्विंस कर दिया है कि तुम्हारा भी दुश्मन इस्लाम। वो जो एक ब्रेकअप हुआ है टॉक्स के दरमियान, फिर इतना इंडिया में चाहे आप बॉलीवुड ले लें, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड्स ले लें, इतना हेट इतना इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि उसको वापस लाने में बहुत वक्त लगेगा। I don't agree with the perspective they've shown. मुझे पता है, as a Pakistani you can't agree with it, right? Of course. But I respect the filmmaking process of it. Exactly. नबील गबोल तो हमारे इंडिया का एजेंट निकला। नबील गबोल अभी कहाँ गायब है, नबील गबोल अब क्यों खामोश है? तो इसी वजह से उनको जवाब देने के लिए आज आपको टाइम। बीजेपी एंड मोदी इसको सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को धुरंधर के थ्रू सेल कर रहे हैं।
पर ये मूवी बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी ना बनाई है, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बनाई और एक्टर्स ने एक्टिंग करी। जगह वही है, पहले तो धुरंधर 1 उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा। मतलब इसमें वही बात के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारा एक्शन है, बहुत ड्रामा है, वो जो खून थ्रिल खराबा तो बेतहाशा है बहुत ज्यादा, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, बाहुबली, सबसे पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने, ये कि उसने आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। तो वैसे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे थोड़ी तो कम बात ही नहीं हो रही ना वहाँ पर। 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म ने, 3 इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। और सर ये जो आप कह रहे हैं ना बात की पाकिस्तान ने अपनी बनाई, मैंने देखा है लोग जोश में आगे कह रहे हैं हम भी बनाएंगे, हम अपनी मूवी बनाएंगे, लेकिन सवाल ये उसको देखेगा कौन? यानी आपकी तो देखे ना पॉपुलेशन 1.5 अरब है, 1.5 अरब में से 1 अरब भी देख ले, अगर 1 बिलियन भी देख लें तो वो तो फिल्म हिट ही हिट है। जब तक मूडी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है, जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। ये तो ही स्वॉन, ये जब बांग्लादेश गया था इसने तो खुद उधर माना है कि ये मुफ्ती बाहिनी जो बांग्लादेशी कह रहे थे हमारे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ा, ये मुफ्ती बाहिनी कोई नहीं था, ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और वो मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे और कश्मीर के बारे में बातचीत के लिए एंगेज करने के लिए जी, मगर ये आदमी के साथ कौन समझता है कि पीस आ सके? एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है, और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेट भी तो वोट भी तो लेना है उसने। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है, डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है, ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है। ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज देखिए जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं, पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते हैं, पहले तो इन्होंने ये माना है और ये जिस तरीके से दिखा। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी कमज़ोर हो रही हो या ना हो रही हो, इंडिया में अपोजिशन बहुत कमज़ोर है और जिसका फ़ायदा बीजेपी को मुसलसल हो रहा है। इसी वजह से इसके बावजूद कि इंडिया को पिछली जंग में बड़ा सेटबैक हुआ, बीजेपी इलेक्शन जीत गई, बिहार का इलेक्शन, इसलिए कि अपोजिशन डिवाइडेड थी और कोई ऐसा कद्दावर अपोजिशन का वहाँ रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। इंडिया में ओवर द इयर्स बहुत मेजर शिफ्ट आई है। इंडिया रिवायती तौर पे प्रो पैलेस्टीनियन हुआ करता था। कांग्रेस की जब हुकूमत होती थी, कांग्रेस की बुनियादी पॉलिसीज़ में पैलेस्टीनियंस के कॉज को सपोर्ट होती थी। आज की पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। बीजेपी ने हेट इतना फैला दिया है कि जिस हेट को अब आप देखें कि इतना शदीद वहाँ माशी बहरान है इस वक्त इंडिया में, लेकिन इंडिया में एंटी गवर्नमेंट कोई मूवमेंट चलती हुई नजर नहीं आ रही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा कैसे धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दी है।
भारत में रिलीज होते ही धुरंधर 2 जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। सिनेमा घरों में दर्शकों की भीड़ है और सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल इस फिल्म की कहानी भारत की सुरक्षा और देश के खिलाफ होने वाले साजिशों पर आधारित दिखाई जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ दुश्मन ताकतें भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचते हैं, लेकिन कहानी में भारतीय एजेंसी और हीरो उन साजिशों को नाकाम कर देते हैं, दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि फिल्म में कई एक्शन सीन और देशभक्ति वाले डायलॉग दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ टीवी शो और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्मों में बार बार पाकिस्तानी को दिखाया जाता है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक्शन थ्रिलर मान रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, इसलिए जब भी किसी फिल्म में इस तरह की कहानी दिखाई जाती है तो पड़ोसी देशों में चर्चा होना लगभग तय होता है। फिलहाल भारत में दर्शक फिल्म का भरपूर आनंद ले रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 लगातार अच्छी कमाई कर रही है और पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो दुश्मन हैं, जो भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से रेवेन्यू कर रहा है धुरंधर 2 2000 करोड़ तक की कमाई कर चुके हैं, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।